और मनाला क्रीम पी के ओवरडोज हो जाए और बोल दें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये थे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और इनका निशाना यहाँ था बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर और उनके उस बयान पर जहां उन्होंने भारत की आजादी को एक नई परिभाषा ही दे डाली थी। कंगना, जो इन दिनों विवादों का दूसरा नाम है, वो अपने अलग अलग बयानों की वजह से हर दिनों एक हेडलाइन बनाती हैं और उनके इस बयान से कई लोग अब आक्रोशित हैं। नवाब मलिक की तो प्रतिक्रिया आपने सुनी ही, आगे आपको उनकी पूरी बात दिखाएंगे, साथ ही कुछ और पहलुओं से भी मुखातिब कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। याद दिला दे, कंगना ने टाइम्स नाउ के समिट में कहा था कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी हमें मिली है वो 2014 में मिली है। इस बयान से लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि कंगना की कही गई ये बात स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। बड़ी बात यह कि अब विपक्षी दलों ने कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग कर दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तो कंगना पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने मलाना क्रीम की भारी खुराक लेकर यह विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, मलाना क्रीम हाशीश एक विशेष किस्म का ड्रग है जो हिमाचल में उगता है और इस आरोप के साथ ही नवाब मलिक ने की कंगना की गिरफ्तारी की मांग। सुनिए उनकी पूरी बात। हमें लगता है कि स्वतंत्र सेनानियों का अपमान हुआ है, महात्मा गांधी का अपमान हुआ है, लाखों स्वतंत्र सेनानी जो जेल में रहे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनका अपमान हुआ है और उन्हें शर्म नहीं आती। ये बहुत गंभीर मामला है। हम मांग करते हैं कि तत्काल रूप से राष्ट्रपति महामहिम पद्मश्री पुरस्कार वापस लें, मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मनाला क्रीम पी के ओवरडोज हो जाए और बोल दें, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का ही नहीं बल्कि सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान का भी अपमान है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्विटर पर टैग करते हुए मांग की कि कंगना को दिया गया पद्म पुरस्कार तुरंत वापस लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के पुरस्कार देने से पहले मानसिक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और उसके नायकों का अपमान न करें। और इसके आगे आनंद शर्मा ने तो प्रधानमंत्री पर भी सवाल दाग दिए और कहा कि मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि क्या वो कंगना रनौत की राय का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी की बहू दीपा मांझी ने कंगना रनौत पर तीखा हमला बोला है। दीपा मांझी ने ट्वीट करके कंगना को देशद्रोही बताया और चुनौती दी कि अगर उन्होंने जो बयान दिया है वो बिहार में दिया होता तो उनके मुंह को कीचड़ में डुबो दिया गया होता। आगे ट्वीट में दीपा ने कंगना रनौत को लतखोर और शूर्पणखा की बहन कंगना तक कह दिया है। अब महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कंगना ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और स्वतंत्रता आंदोलन का भी मजाक उड़ाया है। ऐसे में कंगना पर कार्रवाई की जाए और पद्मश्री वापस लिया जाए। साथ ही कंगना के मुंबई स्थित घर के बाहर अब एनएसयूआई विरोध कर रही है। पद्मश्री अवार्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। कंगना रनौत से इस विवाद के बीच अब टाइम्स नाउ ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है और कहा कि कंगना रनौत भले ही सोचती हो कि भारत की आजादी 2014 में मिली, लेकिन ये कोई भी असली भारतीय कभी इंडोर्स नहीं करेगा। ये बयान उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमानजनक है जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि आज की जनरेशन सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जी सके। अब आगे इस विवाद में क्या होता है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक।